इंडिया में कहाँ से हो आप? I am from Andhra Pradesh, Vijayawada. Agencies are charging very high, and I think Prashant is a very genuine person. That's why I have contacted him. By seeing his videos, I got trust about him. I have contacted him. My process has started 3 months before. He helped me in this situations also. इसका चैनल अच्छा है, इसमें सब कुछ जेन्यून इन्फॉर्मेशन होता है. इसके थ्रू एडमिशन ले ले तो काम अच्छा हो जाता है. आप कभी मिले हैं प्रशांत के थ्रू? नहीं, कभी नहीं? पहले यूट्यूब में देखा उसको और उसको फोन में बात किया, बस इतना ही. Hello guys, welcome back to the video. In today's video, we're gonna see another new student coming to Singapore from India after taking direct admission through me. So what's the student name, where he's from back in India, and what is the reason behind his coming to Singapore for his further studies, how much time it took to get his visa approved, and which college are selected for him, what about his qualifications, what's the student age, and if you're also a student who's looking forward to visit Singapore for your further studies, then this video can help you. Kindly stay along with the video so that you may get all the information. This is your friend Prashant from Singapore. कैसे हैं आप सभी? I hope सभी बढ़िया होंगे. Me too earlier. Also before starting the video, let me remind you, if you're new on this channel, kindly like, share, subscribe, and you can comment what you want to know more about Singapore so that I can try to help you out with that. तो लीजिए हाजिर हैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ एक नए स्टूडेंट की जर्नी लेके. आज इस वीडियो में हम एक न्यू स्टूडेंट से मिलने वाले हैं जो कि आज सिंगापुर आने वाले हैं आफ्टर टेकिंग डायरेक्ट एडमिशन थ्रू मी. नाउ दिस स्टूडेंट जो आज आने वाले हैं इनका नाम है भीमा एंड ही इज़ फ्रॉम साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ही इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड ही इज़ 29 years of age. Talking about his qualifications, then he is a graduate from engineering background. So भीमा जो कि आंध्र प्रदेश से हैं और ये 29 years of age के हैं. इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें दैन ही इज़ अ ग्रेजुएट. इन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई है. इन्हें आना था सिंगापुर फॉर परस्यूइंग डिप्लोमा कोर्स. सभी स्टूडेंट्स की तरह इन्होंने मेरी यूट्यूब वीडियोस देखी हुई थी. दैन इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया ऑन इंस्टाग्राम, जैसे कि सभी स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट करते हैं अगर उन्हें कोई भी इंक्वायरी करना होता है सिंगापुर के बारे में. सो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID. सो ही कॉन्टैक्टेड मी दैट एंड ही लेट मी नो अबाउट दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन कमिंग टू सिंगापुर फॉर हिज डिप्लोमा कोर्स. इसी के साथ साथ भीमा ने शेयर किया है उनके एजेंट के साथ एक्सपीरियंस. जब उनका डायरेक्ट एडमिशन हो गया और इसके पहले जब वो एजेंट के पास गए थे, कंसल्टेंसी उन्होंने विजिट करी थी फॉर डायरेक्ट एडमिशन. जब उन्होंने इंक्वायरी की तो उनको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिला. उन्होंने ये बताया कि एजेंट स्पेशली जो साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, स्पेशली हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला साइड, यहाँ पे इंडिया का सबसे ज़्यादा स्कैम हो रहा है इन द नेम ऑफ सिंगापुर स्टडी वीज़ा. इन्होंने मुझे बताया कि एजेंट ने इन्हें टोटल खर्चा बताया था जो कि था 4.5 से 5 लाख के बीच में of this diploma course of 1 year which is 6 months of study and 6 months of OJT. ये बहुत ज़्यादा फीस होती है और एजेंट ने उन्हें बताया था कि किस तरीके से वो ये कोर्स करने के बाद सिंगापुर में एक परमानेंट जॉब कर सकते हैं, विच इज़ टोटली फॉल्स. अब एजेंट्स किस टाइप्स के फ्रॉड करते हैं ये आप सभी जानते हैं. एक्स्ट्रा फीस लेके स्टूडेंट्स को बहुत बड़े बड़े सपने दिखा करके कि आपकी जॉब लग जाएगी, आप इतना अर्न कर लोगे, इतना कमा लोगे, या वहाँ से आप दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो सकते हो. इस प्रकार के बहुत सारे, स्पेशली सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होता है वो एक्स्ट्रा फीस को लेकर के और झूठे वादे करके. सो वैसे तो ऑल अराउंड इंडिया हर स्टेट में काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंसी स्कैम करती हैं इन द नेम ऑफ स्टडी वीज़ाज़, वर्क परमिट्स. लेकिन एज ऑफ माई एक्सपीरियंस अभी तक, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन कराया है एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस मुझे मिल गया है, बिकॉज अभी तक इंडिया के मोस्टली सभी स्टेट से स्टूडेंट्स मेरे थ्रू आ चुके हैं.
60 प्लस स्टूडेंट्स अभी तक मेरे थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लेकर के सिंगापुर सक्सेसफुली आ चुके हैं, जिसमें से आई ट्राइड कि 40 to 45 प्लस स्टूडेंट्स की वीडियोज़ आई हैव पोस्टेड। सो इतने सभी स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस करने में मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि हर स्टेट में हर कोई भी एजेंसी वो फ्रॉड करती है, लेकिन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हैदराबाद, तेलंगाना, केरला, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे स्कैम्स का लाइक चरम सीमा जैसे कहते हैं वो क्रॉस हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मनी अर्न, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो 6 लाख 7 लाख रुपीज़ दे करके आए हैं स्टडी वीज़ा का, 6+6 सेम डिप्लोमा कोर्स का। सो दिस इज़ लाइक इन ह्यूमन ऑफ एजेंट्स आई विल से। खैर, एजेंट्स किस तरीके से फ्रॉड करते हैं इस बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आप उस बारे में ज़्यादा जानना चाह रहे हैं देन यू कैन विजिट दैट वीडियो, यू कैन फाइंड। सो जैसे कि आज भीमा हमारे स्टूडेंट फ्रॉम आंध्र प्रदेश आज आने वाले हैं सिंगापुर। सो पहले आज हम उन्हें एयरपोर्ट पे लेने जाएंगे एंड वील नो हिज फीडबैक्स एंड रिव्यूज़ अबाउट द प्रोसेस। तो चलिए पहले वीडियो में भीमा से मिलते हैं और जानते हैं कि उनकी इस पूरे डायरेक्ट एडमिशन के प्रोसेस के बारे में क्या फीडबैक्स हैं। सिंगापुर में आके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, इट्स फीलिंग वेरी गुड। ओके, इंडिया में कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा। प्रशांत से कैसे कांटेक्ट किया आपने? I have been watching his videos from YouTube and I have contacted him on the Instagram and I have contacted him in WhatsApp. ओके, इमिग्रेशन पे आपसे क्या क्या पूछा? Naam, हाँ। like they are asking the name हाँ। and which college, हाँ, course name, Okay. etc. like that. Not too tough. ओके ओके ओके। किसी एजेंसी से ना करके प्रशांत के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन कैसे लिया आपने? So, agencies are charging very high and I think Prashant is a very genuine person. That's why I have contacted him. By seeing his videos, I got trust about him. प्रशांत की प्रोसेस कैसी लगी आपको? अच्छा लगा, he helped me very much. Like in critical situations also he helped me very much. So many, I have contacted him. My process has started 3 months before. He Okay. helped me in this situations also. ओके ओके। चैनल के बारे में क्या फीडबैक देंगे आप? इसका चैनल अच्छा है, इसमें सब कुछ जेन्युइन इंफॉर्मेशन होता है। इसके थ्रू एडमिशन ले ले तो काम अच्छा हो जाता है। ओके, आप कभी मिले हैं प्रशांत के थ्रू? नहीं, कभी नहीं? पहले यूट्यूब में देखा उसको और उसको फोन में बात किया, बस इतना ही। अच्छा, और इनकी प्रोसेस और फीस के मामले में ट्रस्ट कैसे किया आपने? वो इसको वीडियोस देखता, मैं डेली देखता और ही इज लुकिंग लाइक वेरी जेन्युइन पर्सन, इज टेलिंग एवरीथिंग इज गुड इन्फॉर्मेशन एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। दैट्स व्हाई आई हैव ट्रस्टेड हिम। ओके So I processed my process from him. ओके ओके। प्रशांत के बारे में मिनिमम क्या बोलना चाहेंगे आप? He is a good person and trustable person. You can contact him for your direct admissions through him. He will ओके help you in any situations. ओके। एजेंट या कंसल्टेंसी में प्रशांत की प्रोसेस में क्या डिफरेंस फील हो आपको? एजेंट्स में वो पहली बार ही पेमेंट लेता है और हमको अच्छा कॉलेज में नहीं भेजता है। वो प्रशांत ने फीस की आपको सब कुछ बोल दिया, ऐसा ऐसा होता है और हम हमारे को किस कॉलेज में होना चाहिए उस कॉलेज में एडमिशन ले जाता है। अच्छा, सिचुएशन के हिसाब से आपको? यस, ओके। आपके यहाँ हैदराबाद और साउथ पार्ट में एजेंट सबसे ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। या कुछ एजेंट्स फ्रॉड कर रहे हैं, पेमेंट ले जाता है और आपको एडमिशन भी नहीं लेता है। वो फेक स्टूडेंट पास दिलाता है, अच्छा, वो इमिग्रेशन में कैंसिल हो जाता है। ओके ओके ओके। स्टूडेंट के साथ रिगार्ड एक्स्ट्रा फीस और इसमें क्या बोलना चाहेंगे? एक्स्ट्रा फीस उस लेते हैं फिर उसके बाद कराते नहीं है, नहीं कुछ नहीं लेगा, मतलब वो एजेंट ले जाता है। हाँ, सब एजेंट ले तो जाता है। ऑलरेडी प्रशांत ऐसा नहीं किया। प्रशांत से मिले नहीं, फिर फीस के मामले में कैसे ट्रस्ट किया आपने? इससे बात करते हुआ ना डेली, मेरे को इसका बात अच्छा लगा एंड ही इज लाइक अ ट्रस्टिंग पर्सन। ओके So he provided me with a good college and everything. No, that's why I trusted him and pay the fee for him. Then next day only he provided me the visa in 2 days only. That's Okay. why I trusted him very much. सभी चैनल व्यूअर को क्या बोलना चाहोगे आप? इसको चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। ही इज ए गुड पर्सन एंड जेन्युइन पर्सन। सो ये थे स्टूडेंट भीमा फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड बात करें इनकी प्रोफाइल के बारे में देन जैसे कि मैंने बताया ही इज़ एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ग्रेजुएट एंड ही इज़ 30 ईयर्स ऑफ एज। तो इनका जो वीज़ा था इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था एंड इन्होंने मुझे बताया कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेक्टर, क्योंकि आपको पता है सिंगापुर लॉजिस्टिक सेक्टर्स का हब है
एशिया एंड यूरोप के बीच में जो भी ट्रेडिंग होती है, जो भी लॉजिस्टिक्स, जो भी शिपमेंट होती है, वो सिंगापुर के थ्रू होती है। इसलिए सिंगापुर इज़ हब ऑफ शिपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स सेक्टर। सो इस वजह से लॉजिस्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। यही सोच करके बीमा यहाँ पे आ रहे हैं फॉर लॉजिस्टिक्स कोर्स। एंड इनके वीज़ा अप्रूवल की बात करें तो इनका वीज़ा विद इन 24 डेज में अप्रूव होके आ गया था। सो जब भीमा से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था एंड ही शोड मी इंटरेस्ट दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन टेकिंग डायरेक्ट एडमिशन थ्रू मी। सो सभी स्टूडेंट्स की तरह मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि आप सिंगापुर क्यों आना चाहते हैं, आपका रियल मोटिव क्या है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कंट्री से, आप क्या सोच के आ रहे हो। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होता है हर उस स्टूडेंट से जो भी मुझसे कांटेक्ट करता है फॉर डायरेक्ट एडमिशन। अब इस क्वेश्चन का रीज़न ये है कि जब भी हम एक प्लान करते हैं, हमारे दिमाग में जब ये बात आती है कि हमें सिंगापुर जाना है फॉर स्टडी वीज़ा, तो हर किसी स्टूडेंट की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उस कंट्री में जाकर के शायद मैं वहाँ सेटल डाउन हो जाऊँगा, या मुझे पाथवे में हेल्प मिल जाएगी, या मेरी अच्छी इनकम हो जाएगी, या लॉट मोर चीज़ें आपके दिमाग में उस टाइम होती हैं। लेकिन रियलिटी क्या है और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। स्टूडेंट सबसे पहले जब किसी कंट्री के बारे में डिसाइड करता है तो वो ऑनलाइन रिसर्च करता है। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आपको जितनी भी मिलती हैं, आई विल से 100 में से 20% ही कहीं ना कहीं तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, लेकिन 80% रियलिटी उस कंट्री में क्या चल रही है वो आपको पता नहीं होता। तो इसलिए हर स्टूडेंट को मैं एडवाइस करता हूँ कि आप सबसे पहले अच्छे से उस कंट्री के बारे में जानने की कोशिश करिए। एंड आपका जो मोटिव है, आपका जो रीज़न है, जिस वजह से आप आ रहे हैं, वो जानने की कोशिश करिए कि क्या वो कंट्री में फुलफिल हो पाएगा या नहीं। अब ये जानने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है कि वहाँ के किसी इंसान से आप कांटेक्ट करें, क्योंकि वो जो वहाँ पे रह रहा है, ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल यू द रियलिटी। ना ही कोई एजेंट, ना ही कोई कंसल्टेंसी आपको उस बारे में बताएगा। ही इज़ रियली हैप्पी। जब इनका वीज़ा आया, ही वॉज रियली हैप्पी बिकॉज इन्होंने बताया कि जो एजेंट्स ने इन्हें चीज़ें बताई थी और जो डायरेक्ट एडमिशन के बाद इन्हें मिली, तो उन्हें एक मेजर डिफरेंस देखने को मिला। इस वजह से ही वॉज वेरी हैप्पी कि लेस बजट में, सही कॉलेज में, सही कोर्स में, सारी डिटेल्स जानने के बाद, सही गाइडेंस मिलने के बाद इनका एडमिशन सक्सेसफुली हो गया। सो हर स्टूडेंट्स की तरह बीमा के लिए भी हमने कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, आने से पहले रूम अरेंजमेंट, फ्लाइट एंड ऑल की अरेंजमेंट्स, ये सारी चीज़ें गाइड कर दी हैं। अब इनको एयरपोर्ट पिकअप भी मिला है, देन यहाँ से उनको ले जाके रूम पे छोड़ेंगे। एंड अकोमोडेशन ऐसी अरेंज होती है कि इनके कॉलेज के ही स्टूडेंट्स के साथ इनको शेयर करने को मिल जाए, क्योंकि असिस्टेंट्स मिल जाएगा कॉलेज जाने में, स्टार्टिंग प्रोसेस में। एंड जब आप नई जगह आते हैं तो आपके ही साथ वाले इंडियन सी स्टूडेंट्स मिल जाएँ तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। सो बेसिक सभी चीज़ों की इनको गाइडेंस मिल गई थी। So we are also happy for Bima. This was all in today's video. Thank you so much for watching this video. I hope ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी, एंड अगर हेल्प करी है then do like, share, subscribe. आप कुछ भी जानना चाहते हैं about Singapore, then do comment so that I can try to help you out with that.